हेलो एवरीवन, बिजी रिचा में मैं रिचा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है ट्यूसडे, मतलब करवा चौथ के जस्ट एक दिन पहले वाला दिन है आज। और अभी बज रहे हैं रात के 11 बज रहे हैं। और मैं जो है काम वाम सारा ख़त्म हो गया था, मतलब डिनर वगैरह बना करके फिर मैं गई थी मेहंदी लगवाने। तो मैंने मेहंदी लगवा ली है। एक्चुअली वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं फ़ोन जो है अपना निकालना नहीं चाहती थी भीड़ में, क्योंकि फिर आकर के फ़ोन भी सैनिटाइज करना पड़ता। तो मैंने वहाँ पे कोई शूटिंग नहीं की और मैं अकेले गई थी तो कैसे शूट करती। तो मैंने मेहंदी लगवा ली है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे मार्केट में अभी भी, तो मेहंदी लगवा ली। ये देखिए, ये है मेरी मेहंदी। ये बताइएगा कैसी लग रही है। ये है, पास से दिखा देती हूँ, ठीक है। बताइएगा कैसी लगी है। मैं चाहती थी कि मैं वहाँ पर शूट कर सकूँ, लेकिन वहाँ पे मैं शूट कर नहीं पाई। तो बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी है। अब ये रात भर रखूँगी कम से कम 4-5 घंटे हटाऊँगी इसको। तो अभी मैंने डिनर किया नहीं है, तो ये लगवा के आई हूँ। अब जा रहे हैं डिनर करने। पापा मम्मी अभी किसी ने डिनर नहीं किया है, तो हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। इसके बाद सो जाऊंगी। व्लॉग जो है इसके आगे का वो आपको कल से मिलेगा। कल सुबह ऑफिस भी जाना है। उसके बाद जो है मे बी हाफ टाइम से सोच रही हूँ कि आ जाऊँ घर, तो हाफ टाइम के बाद से फिर शुरू होगा। और ये शूटिंग भी जो है मैंने मतलब फ़ोन को ट्राइपॉड पे लगा रखा है, क्योंकि हाथ से पकड़ नहीं पा सकती हूँ, अभी थोड़ा सा गीला है। तो लंच के बाद से कल आऊँगी और उसके बाद से आपको प्रिपरेशन और कैसे तैयार होती हूँ वो दिखाऊंगी। और चलिए फिर मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। होपफुली मॉर्निंग का आपको कुछ थोड़ा छोटा दिखा सकूँ। तो चलिए फिर कल मिलती हूँ मॉर्निंग में। तो फिर आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसी मेहंदी लगाई। थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि कैसा रहा करवा चौथ। तो ब्लॉग में मेरे साथ आगे बने रहिएगा। चलिए मिलती हूँ कल सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग? आज है 4 तारीख यानी कि करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और अभी बज रहा है सुबह का 5। तो मैं उठी हूँ सरगी खाने के लिए। तो सरगी में जो है हम लोग कुछ खास नहीं खाते हैं बस अनार और कुछ बादाम। अनार और बादाम खाने से जो है दिन भर प्यास थोड़ी कम लगती है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि ऐसा करने से प्यास कम लगती है। तो मैं पिछले 2 साल से ऐसा कर रही हूँ और सच में थोड़ी कम प्यास लगती है अगर आप सुबह 1 कटोरी अनार खा लें और 5-6 बादाम खा लें। तो अगर आप मतलब ये करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में थोड़ी कम प्यास लगती है। और देखिए टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। तो चलिए फिर जल्दी से अनार छील लेते हैं। तो अभी ना यहाँ पे मैं अनार छील रही हूँ और मम्मी अभी सो के नहीं उठी हैं। मैंने सोचा कि चलो पहले मैं छील लेती हूँ फिर उनको उठाती हूँ। रात में सोते सोते उनको भी देर हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं छील लेती हूँ फिर उनको उठाऊँगी। और ये अनार और बादाम खाने का मुझे पहले पता नहीं था। मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उसने ही बताया था कि ऐसा करने से प्यास थोड़ी सी कम लगती है। तो मैंने करके देखा तो मुझे भाई पिछले साल कम लगी थी। तो मैं तब से यही खा लेती हूँ सुबह। और मेरे पहले करवा चौथ पे मम्मी ने जो है, मेरी सासू मम्मी ने मुझे बोला था चाय पी लेने के लिए, तो मैंने चाय भी पी ली थी। लेकिन अब मैं चाय नहीं पीती हूँ। वो तो बस सेफ साइड है ना कि पहले मैं जो किया है तो वो कर लो, तो ताकि कभी जैसे ज़रूरत पड़े या बीमार वगैरह है तो चाय वगैरह पी लें। तो मेरे पहले करवा चौथ में मेरी मॉम ने मुझे चाय पिला दी थी। अभी जो है बादाम वगैरह छील के फिर मैं मम्मी को जगा दूँगी। तो ये तैयार हो गया मेरे अनार और बादाम। एक्चुअली मैंने 2 प्लेट्स में लिए हैं क्योंकि मम्मी का भी है साथ में। तो चलिए फिर जल्दी से खा लेते हैं क्योंकि सब 5 हो गए हैं। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और अभी बज रहा है 9:30। तो खाना वगैरह पापा के लिए बन चुका है। पापा ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं और मैं भी जा रही हूँ बस नहाने, और उसके बाद मैं भी ऑफिस के लिए निकलूँगी क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है सुबह उठने में। एक्चुअली जल्दी खा के सोई तो फिर जो है नींद थोड़ा लेट में खुली, तो जल्दी से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा।
और फिर चलिए आपसे ऑफिस में मिलते हैं। अभी तो कुछ खास तैयार होना नहीं है, तैयार होंगी बाद में, हाफ डे से लीव ले करके आऊँगी। तो चलिए फट से ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं। और हाँ, ये मेरी मेहंदी है, अभी ऐसी चढ़ी है, दोनों कैसे दिखाऊँ, ऐसे ही तो साथ में भी है। अभी देखिए मैंने नेल पेंट भी नहीं जुटाई है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलिए फिर जल्दी से तैयार हो जाते हैं। घर से निकलते वक्त तो इतना लेट हो गया था कि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। और यहाँ भी अभी ऑफिस में बैठी हुई, देखिए मैंने पहना ग्रे कलर का सूट और उसी के मैचिंग ईयररिंग्स। और जो है बज रहा है अभी 2:30, लेकिन जाने का कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा है। और ये मैं आपको अपनी डेस्क दिखा रही हूँ, देखिए। और गुस्सा आ रहा है बड़ी तेज़, और सर में क्योंकि दर्द हो रहा है, और ऑफिस में जो है काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक रिपोर्ट जानी थी हायर ऑफिस, वो रिपोर्ट अभी बन नहीं पाई है, उसमें कुछ ना कुछ करेक्शंस होते चले जा रहे हैं। तो मैं आपको जो है मतलब मैं जो है इतना परेशान हो गई हूँ, सर में दर्द हो रहा है, क्या बताऊँ। अभी बज रहा है 4 और मैं जस्ट अभी घर आई हूँ ऑफिस से। और निकलते निकलते सोचा था कि लंच में निकल लेंगे, लेकिन निकलते निकलते बज गया 4। तो अब मतलब 3:30 बज गया, अब 4 बजे मैं घर पहुँची हूँ। तो अभी जो है, अभी देखिए मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, यही सूट पहन के मैं गई थी। तो अभी मैंने कपड़े वगैरह कुछ चेंज नहीं किया है। अब जा रही हूँ, कपड़े चेंज करूँगी। अभी मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब ये मेरा चौथा करवा चौथ है। और अभी के पहले ना कभी ऐसा हुआ नहीं था कि मुझे इतना सर में दर्द हो या इतना पानी प्यास लग रही हो। इस बार नवंबर में है, सर्दी है, लेकिन फिर भी जैसे नहीं सर में ऐसे 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 जैसे नहीं हथौड़े पड़ते, उतना सर दर्द हो रहा है मुझे। लेकिन चलो अभी 4 तो बज गया है, तो अब चेंज करने के बाद में मैं सीधा जो है सबसे पहले खाना बना लूँगी, क्योंकि खाना जो पिन्नियाँ वगैरह पूजनी के लिए बनानी है वो बना लूँगी, और उसके बाद खाना बना लूँगी। क्योंकि खाना वगैरह ना मैं फिर कपड़ा साड़ी वगैरह पहनने के बाद में मैं बना नहीं पाती हूँ खाना। तो थोड़ा सा मुझे अनकम्फर्टेबल फील होता है जब साड़ी वगैरह पहन लो तो खाना बनाना। तो इसलिए मैं अभी खाना बना लूँगी 5 बजे, 5:30 बजे के करीब तक। उसके बाद 5:30 से 6:30 पौने 7 जितना भी मतलब आप चाँद निकलने के पहले तक पूजा का मुहूर्त है, तो उस समय फिर तैयार होकर पूजा करूँगी। कथा वगैरह ये सब करना है। चौकी भी अभी मैंने नहीं देखी है, मम्मी ने अगर कुछ सजाई होगी तो सजाई होगी, नहीं चौकी सजानी है। उसके बाद में फिर पूजा करेंगे, उसके बाद फिर चाँद को अर्घ देंगे। तो वो सब काम है, लेकिन अभी जो है पहला काम मेरा यही है कि मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठ के उसके बाद फिर खाना बना लेती हूँ। उसके बाद फिर जो भी देखेंगे वो करेंगे। और सूट चेंज करने के बाद में मैंने टी शर्ट और केपरी डाल ली थी, और अभी जो है मैं प्याज काट रही हूँ और मम्मी पनीर काट रही है। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं खाना बनाने की। तो चलिए फिर फटाफट खाना बना लेते हैं। और आज मैं आपको कोई खाना बनाने की रेसिपी दिखाऊंगी नहीं, बस ऐसे ही जल्दी से खाना बना के काम ख़त्म करते हैं और फिर पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। तो ये रेडी हो गई है मेरी सब्ज़ी, और इसके बाद मैं गैस को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि प्याज की सब्ज़ी बनाई थी। और इसके बाद बनाने हैं मुझे पुए पूजा के लिए। तो मैं गैस को अच्छे से पहले साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद जो है मैं पुए का आटा लगाऊंगी। आटा सिंपल ही लगाती हूँ मैं, चीनी को पानी में घोल करके अच्छे से, और उसके बाद उसी से आटा लगा लेती हूँ। अलग से जो है मैं चीनी वगैरह नहीं मिलाती पीस के। तो इस तरह से भी अच्छे बन जाते हैं। और मतलब हमारे घर में तो क्रिस्पी पुए सभी को अच्छे लगते हैं, तो काफ़ी क्रिस्पी क्रिस्पी पुए बनते हैं इस तरह से। तो मुझे और मेरे भाई को काफ़ी पसंद है, तो हम लोग ऐसे ही पुए बनाते हैं। तो फिर जल्दी से मैंने आटा लगा लिया है, और इसके बाद जो है मैं मम्मी को बुलाऊंगी कि वो आकर के बना दें पुए साथ में। तो मैं जो हूँ अभी नहा चुकी हूँ, नहा लिया है मैंने शाम के लिए तैयार होने के लिए, पूजा के लिए। बस अभी थोड़ा सा पूड़ियाँ बनानी बची हैं, पूड़ी बना करके, क्योंकि करवा में ना हम लोग पूड़ी वगैरह भरते हैं, पूड़ी पुआ पिन्नी मिठाई चूड़ा ये सब भरते हैं। तो उसके लिए भी पूड़ियाँ बनानी है।
और महावर लगाने के बाद ना फिर मैं और मम्मी जल्दी से पूड़ियाँ बना ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है मुझे चौक बनानी है और उसके बाद पूजा शुरू होगी, तैयार होना होगा। और बज रहे हैं 5:30, काफ़ी लेट हो रहा है। और ये बनाने लग गई हूँ मैं चौक। तो चौक हमारे यहाँ चावल के आटे को पीस के उसे पानी में मिला के उससे बनाते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, कुछ स्पेशल नहीं बनाई है, बस फटाफट बना रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो रहा है आज। और यहाँ पे मम्मी करवा भर रही हैं। तो करवा हमारे यहाँ भरते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, पूड़ी पुआ मिठाई और पिन्नी से। तो मम्मी 3 करवे भर रही है, एक मेरा, एक गौरी जी का और एक अपना। तो ये मेरे वाले करवे में रख रही हैं। तो वही पूड़ी पिन्नी पुआ और मिठाई ये रखते हैं। तो ये पिन्नियाँ मम्मी ने बनाई थी, पिन्नियाँ मैंने नहीं बनाई हैं। तो ये मम्मी भर रही है और इसके बाद जो है फिर हम लोग तैयार होने लग जाएंगे। तो ये तैयार होने का वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने ये मेजेंटा वाली साड़ी पहनी थी और इसके साथ में गोल्ड की ज्वेलरी पहनी, क्योंकि मेरी वो ज्वेलरी जो मैंने पिंक साड़ी के लिए ऑर्डर की थी वो आ नहीं पाई थी। तो कोई शूट करने के लिए था नहीं। एक्चुअली शूटिंग इसलिए नहीं कर पाई मैं तैयार होने की, क्योंकि मम्मी को भी साथ में तैयार होना था। तो 2 लोग शूटिंग करते बन नहीं रहा था, तो इसलिए। और ये देखिए फाइनल लुक है। और ये है मेरी मेहंदी, रंग अच्छा आया है। तो सोच सकती हूँ कि मेरी सासू माँ और मेरे पति मुझे प्यार करते हैं। तो ये है, ये पीछे के साइड की है। अभी मैं नेल पेंट में नहीं लगा पाई थी, इतना जल्दी जल्दी होने लगा था। और मेरी चूड़ियाँ देखिए अच्छी लग रही हैं, कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरा फाइनल लुक। तो ये मैंने पहनी थी ज्वेलरी, और ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है। तो ये पूजा हम लोग पहले नीचे बैठ के करते हैं। तो यहाँ पे जो है लंबी पूजा होती है, इसमें 1 नहीं 2 नहीं 5 कथाएं हम लोग पढ़ते हैं। कथाएं मतलब कहानी पढ़ी जाती है। इसके बाद में गौरी जी की आरती होती है। गौरी जी की आरती करने के बाद में हम लोग चंद्रमा को अर्घ देने के लिए, परछने के लिए, जल देने के लिए ऊपर जाते हैं। तो ये मैं छत पर आ गई हूँ। अब शुरू होता है चंद्रमा को अर्घ देने का सिलसिला। बस इसके बाद होता है करवा बदलने का सिलसिला। और करवा बदलने के बाद में गौरी जी को सुहाग सिंदूर चढ़ा करके हम लोग जो है अपना व्रत खोल लेते हैं। तो फाइनली करवा चौथ का व्रत, पूजा पाठ, खाना पीना सब ख़त्म हो गया है। तो अभी जो है बस कुछ सारा काम ख़त्म हो गया है। बचा है ये मेकअप उतारना, और बस उसके बाद सो जाऊंगी। उससे पहले मैंने सोचा कि ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, वरना जो है फिर ये तो एंड मैं कर नहीं पाऊँगी और रह जाएगा फिर। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बाय बाय बोलती हूँ और ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। एंड करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज ना मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। इनफैक्ट अभी भी मुझे सर में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है शायद बीपी भी लो हो गया था शाम तक, क्योंकि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। बड़ी जैसे नहीं कहते हैं कि रेंग के काम कर रही थी, वैसा हो गया था। तो अंत में पूजा करने के लिए भी लेट होने लगा था। मम्मी बोलने लगी जी थोड़ा जल्दी तैयार हो। तैयार हालांकि ज़्यादा जैसा सोचा था वैसे नहीं तैयार हो पाई, लेकिन चलो फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि अच्छे से तैयार हो, क्योंकि सुहाग का पर्व है करवा चौथ। और अच्छा लगता है थोड़ा
कभी कभारी एक्चुअली हम लोग मेकअप करते हैं, मतलब हम नहीं, मतलब मैं कभी कभार ही मेकअप करती हूँ इतना। और डेली वेज में ऑफिस जाने के टाइम मैं बहुत कम जेवर गहना कुछ ज़्यादा नहीं पहनती हूँ और मेकअप भी बहुत सिंपल करती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा शौक भी रहता है करवा चौथ का कि चलो करवा चौथ आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो एक्चुअली मैंने एक दूसरी साड़ी पहनने को सोचा था और उसके साथ में ज्वेलरी का सेट एक मैंने ऑर्डर किया था, तो वो अनफॉर्चुनेटली ऑर्डर मेरा पहुंचा नहीं। लास्ट मोमेंट पे चेंज किया कि चलो मैं वो साड़ी ना पहन के ये वाली साड़ी पहनूंगी। मैंने आपको पहले ही व्लॉग में बताया था कि ज्वेलरी पे डिपेंड करेगा कि कौन सी ज्वेलरी पहननी है, तो उस हिसाब से साड़ी पहनूंगी। तो ये वाली साड़ी फिर मैंने पहनी थी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी, मेरा लुक कैसा लग रहा था, साड़ी कैसी लग रही थी और मेरा व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। मैंने पूरी कोशिश की है पूरा दिन शूट करने की, छोटी छोटी चीज़ें शूट करने की कोशिश करी है। इसमें भी देर लग रही थी तो मम्मी बोल रही थी थोड़ा जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन चलो अच्छे से हो गया। आप सभी भी मुझे बताइएगा कि आप लोग की पूजा कैसी रही, कैसा रहा करवा चौथ और कैसे कैसे सजे आप लोग। तो चलो फिर, अभी बहुत लेट हो रहा है, बज रहा है 11 और अभी भी सर में दर्द हो रहा है। अब कल भी ऑफिस है तो फिर जो है कल से फिर वही शुरू हो जाएगा। तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल देर रात तक जगी थी, मेहंदी वेंदी लगाई थी, वो छुड़ाना उड़ाना के चक्कर में देर रात तक जगना हो गया था। तो चलो फिर अभी व्लॉग का एंड करती हूँ। अभी जाऊँगी ये मेकअप उतारूँगी, उसके बाद बस एक अच्छी सी गुड नाइट स्लीप। और चलो मिलती हूँ फिर नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी ऋचा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय।